क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, धुआं है धुआं। होप सो इससे पहले आपने इस तरीके से जो है फॉर्मूलाज नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद किया होगा। कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि जितना मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को उतना दे पाऊँ। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप सभी का रिवीजन? देखो लास्ट क्लास में हमने तो फॉर्मूलाज किए थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमें उस क्लास को वहीं पे ही रोकना पड़ गया था। बस इतने ही फॉर्मूलाज हम कर पाए थे। आगे का हम आज की वीडियो में पूरा कंटिन्यू करते हैं एंड समाप्त भी कर लेंगे। ठीक है, समाप्त कर लेंगे। और सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे लिए क्या रहना चाहिए? फॉर्मूलाज। एक बार आपको फॉर्मूलाज याद हो गए ना, रट गए, समझ में आ गए ना, तो क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, धुआं है धुआं। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहां तक सीख लिया था। अब इसी को अगर आप अपोजिट कर दोगे ना, तो ये जो सिंबल है इसके आगे प्लस के बदले क्या लग जाएगा? माइनस। देखो क्या कह रही हूं, इसको आप अपोजिट कर दोगे। अपोजिट मतलब cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई कर दोगे, तो ये जो होगा ये होगा माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसी तरीके से ऐसे ही फॉर्मूले इस साइन के बनेंगे। अपने आप से एक बार कोशिश करो बनाने की, मैं बता रही हूं लेकिन मुझसे भी पहले आपको करना है। ठीक है, चलो ये मैं मिटा रही हूं। अब हम बनाते हैं फॉर्मूला नंबर 12, जो कि हम बनाएंगे इनसे। ठीक है, कॉस से तो जो बन सकते थे वो हम बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे साइन के फॉर्मूलास। पहला क्या कर रही हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर रही हूं। ठीक है, तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो चलो ये देखो साइन एक्स प्लस वाई क्या आया, मैंने इनको अगर प्लस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये एक साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गए? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें से ही इसको माइनस करते हैं, तो देखो क्या आता है अपना 13। अब मैं क्या कर रही हूं, सब्सट्रैक्ट कर रही हूं। साइन एक्स माइनस वाई। अब मैं क्या कर रही हूं, इसमें से इसको माइनस कर रही हूं। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 2 कॉस एक्स और साइन वाई। यहाँ पे चेंज क्या हो गया? एंगल्स चेंज हो गए, बाकी सब कुछ तो सेम है। देखो इसके पास एक्स था, यहाँ कॉस के पास एक्स है, इसके पास वाई था, यहाँ साइन के पास वाई है। होप सो आपको यहां तक के फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब सारे फॉर्मूले में जो ये कॉस साइन वाले हैं ना, इकट्ठा लिखते हैं। फिर उसके बाद साइन 2x कॉस 2x, फिर साइन 3x, फिर कॉस 3x, tan 2x, tan 3x, ये सब देखेंगे। ठीक है, पहले ये वाले फॉर्मूले इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया ये कैसे डराइव हुआ, और इन ए और कॉस के फॉर्मूले से ये कैसे डराइव हुआ। ठीक है, चलो देखो अब हम देखते हैं अपना 14th नंबर फॉर्मूला क्या है। cos x प्लस cos y क्या बनता है मेरे पास? 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब हमने वो पढ़ा था कि cos x प्लस y पूरा एक एंगल था, जो हमारे पास क्या था, cos x प्लस y क्या देता था हमें? cos x cos y माइनस का sin x sin y, ये देता था। तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा अपना cos x cos y, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, x प्लस वाई के केस में हम क्या लेंगे? cos x cos y। और अब आ जाओ 15th पे, cos x
माइनस कॉस वाई। इस केस में जब हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जब हम माइनस करेंगे तो जो माइनस का इसी फॉर्मूले में क्या होता था अपने पास, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का साइन एक्स साइन वाई आना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, तो जैसे माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। एक ही फॉर्मूले से ये दोनों निकाल लो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ अपना 16 देखते हैं साइन का। साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या होता है साइन एक्स में, दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। एक एक्स हमारा कॉस होता है तो साइन वाई होता है, ठीक है। ऐसे तो कर लो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। जब हम इसको माइनस में करेंगे तो इसका एंगल चेंज कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको माइनस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये और 4 जो फॉर्मूले हैं उसी के साथ नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा, आपको याद करने में, ध्यान रखने में आसानी होगी। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, जब हमारे पास प्लस का हो तो जो हमारा वो फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई का कॉम्बिनेशन वो पहला हो जाएगा। जब माइनस का हो तो जो हमारा फॉर्मूला था माइनस का साइन वाला, तो ये वो वाला हो जाएगा। चलो, एंड फिर साइन के केस में एक्स जब साइन प्लस में हो तो एक्स जो है साइन होगा, और जब साइन माइनस में हो तो एक्स जो है हमारा वो कॉस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पर खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x, इनके फॉर्मूले देखते हैं, ओके। अब तक हमने कॉस और साइन का देखा, ठीक है। अब देखो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चे को अगर याद हो, ये होता है अपना tan x प्लस tan y। जब ऊपर प्लस होता है तो नीचे होता है माइनस का tan x tan y, ठीक है। ऐसे ही अपना 19 देखो क्या होगा, ये अब हो जाएगा नेगेटिव में x माइनस वाई। तो क्या बना हमारे पास, ये बना हमारा tan x। जब हमारे पास tan x प्लस वाई था तो यहाँ नीचे माइनस रहेगा। जब हमारे पास tan x माइनस वाई है तो नीचे हमारा क्या रहेगा, उसका अपोजिट प्लस रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना साइन और कॉस के 2x वाले फॉर्मूले, 3x वाले फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं और सीखते हैं अपना cos 2x को। देखो cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये बना कैसे, देखो कैसे ये वाला फॉर्मूला बना। हमारे पास फॉर्मूला था एक cos x प्लस वाई का, क्या होता था cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फॉर्मूला होता था। अब मैं क्या कर रही हूं, रिप्लेस y फ्रॉम x, ठीक है। x की जगह पे, y की जगह पे मैंने क्या रखा, x। तो देखो क्या होता है मेरा cos x की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा cos x, y की जगह पे x रख दिया मैंने, फिर ये क्या हो जाएगा sin x। यहां पर भी cos x प्लस x, ये क्या हो गया मेरे पास cos 2x, cos इंटू cos कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin इंटू साइन इंटू ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। इस तरीके से आपका ये cos 2x डराइव हुआ है। होप सो इससे पहले आपने इस तरीके से जो है फॉर्मूलाज नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद किया होगा। क्या आपको लगता है फॉर्मूलों को आपको रटना पड़ेगा? आपको ये वाला फॉर्मूला याद तो होगा,
उससे आपने क्या किया, आपने cos 2x का फॉर्मूला डेराइव कर लिया। सिर्फ क्या किया हमने, इस y को किससे रिप्लेस किया, x से। x से रिप्लेस करते ही ये हो गया cos 2x और ये क्या हो गए हमारे cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इससे ही इसका cos 2x का ही दूसरा फॉर्मूला डेराइव करते हैं। देखो, अगर हमारे कोई भी नंबर होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसके अपॉन में कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लेट करते हैं, 1। तो इसके अपॉन में हमने क्या माना, 1 माना। अब आपको आइडेंटिटी याद होगी कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता था हमारा, 1 होता था। ये होता था, तो क्या मैं इस 1 की जगह पे इस पूरे को लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ऊपर और नीचे मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड दे दिया। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, ये तो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो वो स्टेप में एक डाल ही देती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, ये वाला। तो क्या मैं इसको यहां पर लिख दूं, बिल्कुल 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, ये आपको लिख के दे देंगे और कहेंगे प्रूफ कि ये इसके इक्वल है। तो कई बार ऐसा भी होता है, मैंने आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो, चाहो तो ये डिराइव करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे डिराइव हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको डिराइव करने को दे देते हैं, तो वो प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी करवा के चल रही हूँ, ठीक है। होप सो आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे इस तरीके से फॉर्मूलाज को लर्न करने में रटना तो नहीं है, समझना है, याद करना है, ठीक है। चलो अब हम इसका थर्ड देखते हैं कि थर्ड फॉर्मूला क्या है। देखो इससे ही इसका थर्ड फॉर्मूला बनाएंगे हम, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको रफ कर रही हूं, ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज बता रही हूं मैं आपको, इतना डेप्थ में आपको टीचर्स भी सिखाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि इनको रट लो, याद कर लो। मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके जितना हो सके मैं यही ट्राई करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट का जो है कंसेप्ट इतना क्लियर होना कि मेरा बच्चा क्वेश्चन देख के समझ जाए कि ये कैसे होना है। इस तरीके का माइंडसेट में रखना चाहती हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस आइडेंटिटी से मैं अगर cos की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आता है, इसको रफ कर रही हूं। यहां से cos की वैल्यू निकालू मैं अगर, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही आएगी। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर रही हूँ इस cos की जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आया मेरे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इसका तीसरा फॉर्मूला भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका एक चौथा फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। यही वाला मेरे पास फॉर्मेट है। अब यहाँ पे मैं cos की जगह पे साइन की वैल्यू रखूंगी। मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं अगर, तो देखो क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू आएगी।
ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट करती हूँ। देखो ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला बना रही हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन की जगह पे ये वैल्यू रखूंगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन नहीं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो क्या बना, ये भी रफ कर रही हूं मैं। देखो अब क्या बना, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारा क्या है, एक फोर्थ फॉर्मूला है। क्या हुआ, तो यहां हमारा कॉस के सारे फॉर्मूले हमने कैप्चर कर लिए। एक सिर्फ हमें फॉर्मूला पता था और ये भी कैसे बना हमने वो भी देखा। कोई ऐसा रटा रटाया फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद करना था, विच इज कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये भी बन गए हमारे पास और वो वाला फॉर्मूला भी। और ये कैसा डराइव हुआ वो पूरा मैंने आपको अभी बना के दिखाया है। एज इट इज हम साइन का बनाते हैं। अब आ जाओ साइन 2x। हम लिखेंगे नहीं, बनाएंगे। कैसे बनेगा, फॉर्मूला हमने अभी पढ़ के आए हैं, क्या था, ये अभी हम पढ़ के आए थे। यहां पर भी वही करते हैं, y की जगह पे हम x को पुट करते हैं। तो देखो क्या आता है, ये आया, यही बना। अब क्या हो गया, ये हो गया मेरा साइन 2x, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो पहला फॉर्मूला तो मेरे पास जो बना वो क्या बना, पहला बना मेरे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स। इजी था, पहला स्टेप हम पार कर चुके हैं। अब यहां पर भी अगेन किसी के नीचे कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लेट करते हैं 1। अब इस 1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अपॉन में मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया मैंने, अब ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक कॉस एक्स से तो एक कॉस एक्स कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 2 tan एक्स अपॉन इससे तो ये पूरा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ना, कॉस में भी जो कॉस का जो फॉर्मूला था cos 2x में जो फॉर्मूला बन के आया था आपके पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे डराइव हुआ ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। रटना कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्टली। अगर आपको भूल भी रहे हो ना तो आपको मेथड पता है कि हम मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा तो मैं जरूर राइट रास्ते पे पहुंचूंगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, प्रेशर में हम भूल जाते हैं कि यार यहाँ पे साइन था कि कॉस हो, तो आप मेथड के थ्रू प्रोसेस कर जाओ। शायद 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको बेसिक से थोड़ा सा 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएगा, पर राइट आंसर जाएगा। वो 2-4 मिनट किसी और क्वेश्चन में जाके बचा लो। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया।
तो यहाँ अपना sin 2x का भी फॉर्मूला कंप्लीट होता है। एक हमारा जो था वहां पे एक पोर्शन छूट गया था जो था cot x प्लस वाई का फॉर्मूला। क्या होगा cot x प्लस वाई का? अपोजिट कर दो। tan का हमारा क्या होता था? tan हमारा कैसे होता था? tan होता था हमारा tan x प्लस tan y। यहाँ क्या होगा हमारा? यहाँ और अपॉन में 1 प्लस के केस में माइनस होता था tan x tan y। ये जो है ये tan के फॉर्मूले में होता था, तो इसका रेसिप्रोकल है। cot हमारा क्या है? tan का रेसिप्रोकल है, दैट्स वाई हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो cot का क्या बना हमारे पास? cot बना cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ठीक है, tan का याद हो तो tan से आप cot बना सकते हो। इसी का ही इसका ही एक और फॉर्मूला है अपने पास। क्या है? 22 देखो cot x माइनस वाई। क्या हो जाएगा? माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। देखो कैसे? cot x cot y प्लस 1 और नीचे अपना क्या हो जाएगा? cot x माइनस 10 लिख रही हूं cot y। ठीक है, यहां अपना ये भी फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं साइन और कॉस का 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला देखो क्या होता है? ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, और अपना cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? इसका उल्टा कर दो। कैसे? ये अपना cos 3x का फॉर्मूला। अगर किसी को इसका डेरिवेशन देखना हो ना तो आपकी बुक में दिया हुआ है, और वहां पर भी किसी को अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगी किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो। वैसे तो जो पैतरे हो सकते थे ना, जिस पैतरे के थ्रू जो फॉर्मूला बन सकता था वो मैंने आपको यहीं पे ही समझा दिया है। मोस्टली जो पैतरा यूज किया जाता है वो 1 इक्वल्स टू साइन एक्स और cos x का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसका भी षड्यंत्र दिया हुआ है आपको, जिसको बनाना सीखना हो तो अपनी एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। वैसे तो आप डायरेक्टली इनको याद कर सकते हो। ठीक है, इनको डिराइव करना एग्जाम में पागलपंती है क्योंकि मेथड थोड़ा लंबा है। ठीक है, उसी में आपके 2-4 मिनट खा जाएंगे। तो ये हो गए अपने यहाँ पर अपने सारे जो फॉर्मूलेज अपने बन सकते थे वो सारा मैं आपको दे चुकी हूँ। अब इस पर ही बेस करता है अपना एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो चलिए फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर फॉर्मूलाज सेशन। और आज का सेशन बढ़िया था। रीजन क्योंकि आज बैकएंड पे कोई भी नॉइज नहीं है, कुछ भी बोलते ना डीजे सॉन्ग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज मुझे भी बहुत मजा आया। पीसफुली हमने अपना आज का सेशन कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ मजा आया होगा आपको भी। इस तरीके से फॉर्मूलाज लर्न करने में रटना तो नहीं पड़ा, मैंने आपको कुछ भी चीज रटाया नहीं है, सारी चीजें लॉजिकली मैंने बना के दिखाई है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपना एक्सरसाइज 3.3 के साथ। और कोशिश करेंगे, देखो एक्सरसाइज एक दिन में तो मेरे लिए पूरी करवाना मुश्किल है क्योंकि आप जानते ही हो मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है पढ़ाने के लिए। फिर भी मैं टाइम निकालने का ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि जितना मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को उतना दे पाऊं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इन फॉर्मूलाज के यूज टू हो जाओ, आदी हो जाओ। अपने सारे एग्जाम्पल्स को खुद से ट्राई करो और ये फॉर्मूला एक बार खुद से सारा लिखो, ड्राइव करो और अपने डेस्क पे चिपका लो। ठीक है, चलो।